यूपी के गोंडा में पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों ने तारकोल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी को लेकर मोर्चा खोल दिया। देखिए रिपोर्ट। ठेकेदार संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में निर्माणकर्ताओं ने चीफ इंजीनियर के ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री योगी के नाम एक ज्ञापन सौंपने के साथ ही ठेकेदारों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि बढ़े हुए दामों को तत्काल वापस नहीं लिया गया या सुधार नहीं किया गया तो वे मंडल में चल रहे सभी विकास कार्यों का पूर्ण बहिष्कार करेंगे, क्योंकि पुराने एस्टीमेट और टेंडर के आधार पर काम कर रहे ठेकेदारों के लिए बढ़ी हुई कीमत पर निर्माण जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है। इससे न केवल ठेकेदारों को घाटा हो रहा है, साथ ही गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से, जहां गोपालपुर गांव में बवाल हुआ। बीएसपी झंडा हटाकर भीम आर्मी का झंडा लगाया गया। स्मृति द्वार पर झंडा लगाने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई। दोनों पक्षों में मारपीट हुई, पथराव भी किया गया। दोनों पक्षों में धक्का मुक्की के बाद पथराव होने लगा, क्योंकि गांव के स्मृति द्वार पर लगे विश्व हिंदू परिषद के झंडे को हटाकर कुछ अराजक तत्वों ने भीम आर्मी का झंडा लगा दिया, जिसको लेकर विरोध और बवाल शुरू हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति को नियंत्रित किया। नीला झंडा उतरवाकर मामले को शांत कराया। साथ ही दोनों पक्षों के 30 लोगों पर नामजद और अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही। फिलहाल मौके पर शांति कायम। यूपी के संभल में कट्टरपंथियों को शांति पसंद नहीं आ रही है। तभी तो बिना विवाद शादी समारोह में बवाल किया गया। पहले हिंदू परिवार से हाथापाई की गई और फिर उन पर जमकर पत्थर बरसाए। असमोली इलाका, जहां के मदाला फतेहपुर गांव में एक हिंदू परिवार शादी की रस्मों में डूबा था, लेकिन ये खुशियां कट्टरपंथियों को बिल्कुल पसंद नहीं है। पड़ोस में रहने वाले ताहिर अरकान और फुरकान जैसे लोगों को ये संगीत और महिलाओं का डांस रास नहीं आया। उन्होंने पहले गाली गलौज शुरू की और जब परिवार ने विरोध किया तो पूरा कुनबा हमलावर हो गया। सभी कट्टरपंथी एकजुट होकर शादी में आए, मेहमानों पर पत्थर बरसाने लगे। ईंट पत्थर चलने से शादी के जश्न में भगदड़ मच गई। महिलाएं और बच्चे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वहीं यूपी की बस्ती से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान दो युवक भड़क गए और बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक घसीटने की धमकी भी दी। बीच चौराहे पर गूंजती ये आवाजें और सामने ट्रैफिक पुलिस से भिड़ते दो युवक। दरअसल पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक सवार दो युवकों को रोका गया, लेकिन रुकते ही दोनों ने आपा खो दिया। बीच सड़क हाई वोल्टेज ड्रामा देख भीड़ जमा हो गई। घटना का वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आई। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान इन दिनों उत्तराखंड की वादियों में बर्फबारी का लुत्फ उठा रही हैं। सारा ने टिहरी जिले में बर्फ के बीच ट्रैकिंग की। 2 दिनों तक कैंप में रुककर उन्होंने न सिर्फ पहाड़ की खूबसूरती निहारी, बल्कि पारंपरिक गढ़वाली खाने का भी जमकर स्वाद चखा। राजस्थान के जैसलमेर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। जहां पानी की पाइपलाइन का वॉल्व फटने से 25 फीट की ऊंचाई तक पानी का फवारा उठा। इससे हजारों लीटर पानी बर्बाद होता दिखा है। यूपी के कुशीनगर में आग का तांडव देखने को मिला, जहां अज्ञात कारणों से लगी आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया। लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। ग्रामीण और प्रशासन ने मिलकर आग पर काबू पाया। यूपी के सोनभद्र में एक बार फिर रफ्तार का कहर दिखा। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार परिवार को रौंद दिया। पिता और पुत्र की मौत हो गई। एक महिला की हालत गंभीर है, इलाज जारी है। फरार वाहन चालक की तलाश पुलिस कर रही है। यूपी के जालौन में स्मार्ट मीटर के खिलाफ ग्रामीण महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके चलते सैकड़ों महिलाओं ने हाथों में डंडे लेकर सड़क जाम कर दिया। इस दौरान महिलाओं ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, अंबेडकर जयंती पर यूपी से बड़ी खबर, युवा समाज संगम का आयोजन होगा। हर विधानसभा में इसका आयोजन सरकार की तरफ से किया जाएगा। अंबेडकर जयंती पर ये बड़ी खबर यूपी से मिल रही है। युवा संवाद संगम का आयोजन होगा। 403 सीटों पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो आज अंबेडकर जयंती और इसी के साथ इसकी शुरुआत यूपी सरकार कर रही है। यूपी के मथुरा में स्मार्ट मीटर लगाए जाने और बिजली बिलों में हो रही बढ़ोतरी के विरोध में स्थानीय महिलाओं ने बिजली घर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करती हुई गुस्साई महिलाएं सीधी बिजली विभाग के कार्यालय में घुस गई।
कुछ महिलाएं तो अधिकारियों की कुर्सियों पर बैठकर अपना विरोध जताती नजर आई। इस दौरान कई महिलाओं के हाथों में डंडे भी थे और वे लगातार नारे लगा रही थी। सभी महिलाओं ने ऑफिस में जमकर हंगामा किया, अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके बिजली बिलों में अचानक वृद्धि हुई है, जिसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और यूपी के कुशीनगर से बड़ी खबर है, जहां पडरौना के रोडवेज बस स्टेशन का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री दरअसल सांसद आरपीएन सिंह ने औचक निरीक्षण किया, लेकिन धीमे काम को लेकर नाराजगी जाहिर की है। आरपीएन सिंह ने अधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया है कि 15 जून तक हर हाल में बस स्टैंड का निर्माण पूरा हो जाना चाहिए। इसके साथ ही यात्री सुविधाओं पर विशेष नजर रखनी है। निरीक्षण के दौरान सांसद ने बस स्टेशन के भवन, यात्री प्रतीक्षालय, अधिकारियों के कक्ष और अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। बस स्टेशन की खास बात यह है कि इसकी पहली मंजिल पर डॉर्मेट्री होगी, जिसमें यात्री रात को रुक सकेंगे, जिससे उनको भटकना नहीं पड़ेगा।